देखो बच्चों, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और 5 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि n के सभी मानों के लिए जो सरल रेखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2, वक्र x अपॉन ए की होल पावर n प्लस वाई अपॉन बी की होल पावर n बराबर 2 को बिंदु a कोमा बी पर स्पर्श करती है। तो यहाँ देखो, दिया है वक्र x अपॉन ए की होल पावर n प्लस y अपॉन बी की होल पावर n बराबर 2। तो देखो इसे अब थोड़ा हल कर लेंगे इसे। x की पावर n यानी कि यहाँ इसे लिख लेंगे x की पावर n अपॉन a की पावर n, यानी कि इस तरह से लिख लेंगे। तो ये पावर x पे भी आ जाएगी और ये a पे भी आ जाएगी। इसी तरह से y की पावर n अपॉन b की पावर n बराबर 2, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो, अब एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ एक मान लेंगे 1 अपॉन ए की पावर n, तो कॉमन में आ गया ये, इंटू x की पावर n का जो अवकलन होता है वो है n x की पावर n माइनस 1। इस तरह से जब x के सापेक्ष करें तो यहाँ x है तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे प्लस का निशान लगा दो, ऐसे ही 1 अपॉन बी की पावर n लिख दो। ठीक है, 1 अपॉन बी की पावर n अलग लिख दिया। y की पावर n का जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ n y की पावर n माइनस 1। अब y का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि x के स्थान पे y है, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर 0, इस तरह से। अब देखो यहाँ, अब यहाँ n कॉमन आ रहा, ठीक है, या n कॉमन ना लेके वैसे काट लेंगे इसे। इस वाले भाग को पहले लिख लो। देखो यहाँ 1 अपॉन बी की पावर n इंटू n y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला पक्ष काय का प्लस का है, बराबर के बाद काय का हो जाएगा माइनस का। तो 1 अपॉन ए की पावर n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ n से ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी किसके बटे चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे x की पावर n माइनस 1 की गुणा इसमें कर देंगे, तो x की पावर n माइनस 1 इसके बटे a की पावर n, इसकी इसमें गुणा करके इसके बटे ले जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा y की पावर n माइनस 1 और इसके बटे b की पावर n, इस तरह से। इसकी गुणा इसमें और इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे। तो देखो आगे कैसे करेंगे अब इसमें। तो यहाँ आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1
इसके बटे इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो a की पावर n इंटू वाई की पावर n-1। अब देखो बिंदु क्या दिया है, a, b, तो इस बिंदु पे क्या करेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे m। तो जैसे ही x के स्थान पे a और y के स्थान पे b रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पर्शी। तो ये हो गया नंबर 2, यानी कि इसका अवकलन। अब देखो यहां, अब इसलिए बिंदु a, b पर स्पर्शी की प्रवणता m बराबर, जो dy/dx की वैल्यू थी, इसमें x के स्थान पे क्या रख देंगे a, और y के स्थान पे जैसी b रखेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रवणता m आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्रवणता m। हमेशा ध्यान रखो, जब dy/dx यानी कि जो अवकलन करा था हमने x के सापेक्ष, जब इसकी जो वैल्यू है यानी कि x और y के स्थान पे इस बिंदु का मान रख देंगे, यानी कि पहला मान किसका, x का और दूसरा y का, तो तुरंत क्या आ जाएगा, इसकी प्रवणता आ जाएगी। तो जैसे ही मान को रखेंगे तो देखो यहाँ, तो b की पावर n इंटू एक्स के स्थान पे क्या आ रहा, a, तो a की पावर n-1 इसके बटे a की पावर n इंटू वाई के स्थान पे b की पावर n-1। अब देखो इस आगे, अब जब सोल्व करेंगे इसे तो थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, b की पावर n इंटू a की पावर n-1 को लिख लेंगे, पहले a की पावर n लिख लेंगे, फिर इंटू a की पावर -1, इस तरह से लिख लेंगे इसे। क्योंकि जब आधार बराबर है, अगर हम इसका बैक लेकर चलें तो जब आधार बराबर हो तो घात जुड़ के चलती हैं, तो फिर इसका बैक ये, और यदि ऐसे पावर आ रही हो तो क्या करेंगे, पहले a को इसकी पावर दे देंगे, यानी कि a की पावर n लिख देंगे, फिर दोबारा a लिख दो, और फिर साथ में जो घात है उसे लिख दें, जो इसके साथ में है उसे लिख देंगे। ऐसे ही a की पावर n इंटू b की पावर n और इंटू क्या आ जाएगा, b की पावर -1। अब देखो यहाँ, b की पावर n से b की पावर n कट गया, a की पावर n से a की पावर n कट गया। अब क्या है, इनवर्स में है तो माइनस, तो a इनवर्स को क्या लिख सके हैं, 1/a, b इनवर्स को क्या लिख सके हैं, 1/b, तो b की गुणा ऊपर और a की गुणा इसमें, तो क्या आ गया, b/a। तो किसकी प्रवणता आ गई, स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर आ गई -b/a। तो यहां लिख लेंगे, इसलिए बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला है इसका y - y1 बराबर m कोष्ठ में x - x1 से, तो इसलिए y - y1 के स्थान पे b बराबर m के स्थान पे -b/a, कोष्ठ में x माइनस जहां x1 है उसके स्थान पे a आ जाएगा। अब इसे गुणा कर देंगे इसमें, देखो तो ay - ab बराबर -bx, फिर इसकी इसमें गुणा प्लस का ab, तो x वाले और y वाले एक तरफ ले आओगे, यानी कि माइनस का bx इंगा का हो जाएगा प्लस का, तो bx प्लस ay बराबर ab और प्लस का हो जाएगा यू इंगा के माइनस का ab, तो bx प्लस ay बराबर कितना
2ab। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, क्योंकि इन्हें कही है कि जो स्पर्श रेखा है वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 है, तो इसका मतलब 2 के साथ क्या है गुणांक ए बी, तो समीकरण के दोनों पक्षों किससे भाग करेंगे, ए बी से भाग कर लेंगे, यानी कि ये समीकरण बन गई हमारी 3। अब जो सिद्ध करने में दिखा रखी है वो बराबर 2 है, तो इसके गुणांक यानी कि ए बी से दोनों पक्षों क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां लिख लेंगे समीकरण 3 भाग ए बी। तो जैसे ही इसे ए बी से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स के अपॉन ए बी कर दो, फिर प्लस ए वाई के अपॉन ए बी बराबर 2ab अपॉन ए बी। से ए बी कैंसिल, ए से ए कट गया और बी से बी, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। अब देखो यह n से स्वतंत्र है, यानी कि इसमें पावर n नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यह n के सभी मानों के लिए जो है यह जो सरल रेखा है यह वक्र की क्या है, स्पर्शी है। ठीक है।